Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the some few definitions regarding vectors. So students, today we will discuss the new topic of 11th physics, that is position vector and displacement vector. ओके तो स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। जैसे मैंने आपको एक्सियल और पोलर वेक्टर के बारे में बताया, तो सिमिलरली आज हम बात करते हैं भाई पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलेंगे, कुछ कंसीडर करते हैं बेटा। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने कौन सा प्लेन कंसीडर किया है? दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन आपने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, लेट एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए। मतलब किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है भाई? ए है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है भाई? ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है मान लीजिए किसी टाइम पे। और ओरिजिन क्या है यहाँ पे? ओ। ओ क्या है यहाँ पे भाई? ओरिजिन आपका। ठीक है, तो किसी टाइम पे मान लीजिए लेट एट एनी टाइम द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए। तो मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है भाई? पॉइंट ए पर है किसी टाइम पे। ठीक है, उसके बाद बताइए, कहते कि अब बताइए मुझे, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है तो ई विड्रा एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ। देखो ये देखो, ये एरो का हेड है और ये इसकी मान लीजिए टेल है। तो विड्रा एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ। तो ये देखिए यहाँ पर टेल पॉइंट ओ पर है और एरो लगा दिया मैंने ए पॉइंट पर। ओके, तो देन ओ ए वेक्टर, यानी कि ओ से लेके और ए तक, तो इसे बोलेंगे भाई ओ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा इसका? वी विल से ओ ए वेक्टर। ओके, तो देखिए दोबारा से देखते हैं, एक मिनट। कहते हैं कि जो ओ ए वेक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओ से लेके ए तक, इसे बोलेंगे बेटा ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को ही बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे भाई? ओ ए वेक्टर को क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे हम। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स में इसको? ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, या यू कैन से दैट द पोजीशन वेक्टर ओ ए ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट इट प्रोवाइड्स टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर है भाई। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन बता रहा है। क्या बताता है यहाँ पे? ये इट टेल्स द पोजीशन। तो इट टेल्स द पोजीशन, ये पोजीशन बता रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर है और ओ ए वेक्टर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? ए पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये किसके बारे में बताता है? इट गिव द टू इन्फॉर्मेशन। वन, फर्स्ट वन, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ और द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं कि एक तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा भाई? स्टार्टिंग पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम द ओरिजिन वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हमें ये देता है भाई। सेकेंड वन, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सेकेंड क्या बताएगा भाई ये? दिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो फर्स्ट वन जो पोजीशन वेक्टर है ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और सिमिलरली किस डायरेक्शन में है ओरिजिन से। तो पोजीशन वेक्टर ये बताता है। ठीक है बेटा, अब सिमिलरली मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए ये टी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया भाई? यहाँ पे आ गया। ठीक है, बी पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट एट टाइम टी डैश ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी। कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया भाई? बी पॉइंट पे चला गया। ठीक है, अब देखो ओरिजिन से बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है उसको फिर पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज आल्सो ए पोजीशन वेक्टर।
तो इसको लिखेंगे भाई ओ बी वैक्टर। क्या लिखेंगे इसको हम? ओ बी वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर भी क्या भाई? पोजीशन वैक्टर है किसका भाई? ऑब्जेक्ट बी का। और ये क्या बताएगा? इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस। तो फर्स्ट वन ये बताएगा कि ओरिजिन से बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, सेकंड कि बी पॉइंट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। तो दोनों ये पोजीशन वैक्टर बताएंगे। तो ए ऑब्जेक्ट का पोजीशन वैक्टर कौन हो गया भाई? ओ ए वैक्टर। बी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वैक्टर कौन हो गया भाई? ओ बी वैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये था आपका पोजीशन वेक्टर। लेकिन इसी के साथ मैंने आज लिखा आपको, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है? देखिए देखो ऑब्जेक्ट है ना, टी टाइम से टी डैश तक चला, यानी कि उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की। ओके, ये लीजिए एक वेक्टर और दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज ए टू बी। ए से स्टार्ट किया, बी पे खत्म हुआ, तो इसे बोलते हैं भाई ए बी वैक्टर। क्या ये आपका ए बी वैक्टर, क्योंकि ए से बी की तरफ गए हैं, तो दिस इज यूअर ए बी वैक्टर। ओके, तो ये हो गया आपका ए बी वैक्टर बेटा। तो जो ए बी वैक्टर है जिसकी टेल कहाँ पे है भाई? ए पॉइंट पर, और हेड कहाँ पे है उसका? बी पॉइंट पर है। तो हेयर ए बी वैक्टर वेयर टेल या यू कैन से इनिशियल पोर्शन इज एट ए और हेड कहाँ पे भाई? बी पे है। तो इट ए बी वैक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे टाइम कितना था बेटा? टी डैश। यहाँ से कितना था? टी। तो टाइम इंटरवल आ जाएगा टी डैश माइनस टी। ठीक है, दिस इज द टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब वी कैन से दैट कि जो ए बी वैक्टर है बेटा, जो ए बी वैक्टर आपका ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है। और जो वैक्टर ओ ए वैक्टर है और वेक्टर ओ बी वैक्टर है, ये क्या होते हैं भाई? ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं। तो जो वेक्टर्स पोजीशन बताते हैं उनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और जो कुछ टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि विद इन द टाइम टी डैश माइनस टी टाइम के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की भाई? ए टू बी। तो ये आ गया आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यू नो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक यूनिक पाथ होता है भाई, एक यूनिक पाथ होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं भाई बेटा, हम किसी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं, या उसका मीनिंग क्या है, वो बात करेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बेटा बिल्कुल सिंपली बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर, मान लीजिए मैं एक सिंपल वेक्टर लेता हूँ बेटा ए वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर लेते हैं सिंपल ए वेक्टर। ओके, मैंने ए के ऊपर क्या लगा दिया बेटा? वेक्टर लगा दिया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाई रियल नंबर एन। मान लीजिए इस वेक्टर को किसी क्या करते हैं भाई? रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, वेक्टर ए को अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लीजिए लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा एक रियल नंबर एन से। किससे भाई? रियल नंबर एन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आप कैसे पढ़ेंगे? एन ए वेक्टर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो what the meaning is that its magnitude becomes n times the magnitude of the given vector। कहने का मतलब बेटा, अगर मान लीजिए a वेक्टर आपका, मान लीजिए बेटा a वेक्टर है, ठीक है, तो a वेक्टर है, दिस इज a वेक्टर, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड था 3। मैग्नीट्यूड कितना था भाई? 3। अगर इसको मान लीजिए n से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? n से। n मान लीजिए आपका रियल नंबर है कोई, मान लीजिए 4 है, तो अगर तो कितना हो जाएगा भाई? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो जो एन ए वेक्टर आएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है भाई वो क्या हो जाएगी? 12 टाइम ऑफ द वेक्टर ए। इसका मतलब 12 टाइम ऑफ द वेक्टर ए, ये मतलब हो जाएगा फिजिक्स में इसका। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे एन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या बेटा? इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या कितना हो जाती है भाई? एन टाइम हो जाती है किसके? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के। और डायरेक्शन क्या रहेगी भाई? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट एज दैट ऑफ ए। तो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, कि वो नंबर क्या है। अगर नंबर मान लीजिए नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पे सिंपल ए था, अगर नंबर आपका ए वेक्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, इसको माइनस एन से मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एन ए वेक्टर, इसको ऐसे पढ़ेंगे नेगेटिव। अब पता क्या होगा कि ये जो न्यू वेक्टर आया है, ये जो न्यू वेक्टर आया, इसकी मैग्नीट्यूड कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई? एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी वेक्टर ए के, बट डायरेक्शन अब की बार क्या हो जाएगी बेटा? अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो जो नेगेटिव है यही रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा बिल्कुल सिंपली बात करते हैं। अब देखिए सिंपल बात करते हैं बिल्कुल। देखिए मैंने बताया आपको कि
मान लीजिए सपोज दैट ए वेक्टर था ए, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं n इज इक्वल टू लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 विद वेक्टर ए, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, न्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2a वेक्टर। क्या बन जाएगा बेटा, वो 2a वेक्टर। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बन जाता है बेटा, 2a वेक्टर। तो इसको फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर के 2 टाइम हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो वी कैन से दैट इट इज़ ए वेक्टर, ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ a हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ बेटा इफ आई मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू -2, तो ये बन जाएगा -2a वेक्टर। तो ये अगर मान लीजिए ए वेक्टर की ये है बेटा, ए वेक्टर अगर इस तरफ है तो इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड विल बी ट्वाइस ऑफ ए, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी ड्यू टू द नेगेटिव साइन, ड्यू टू द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं